Welcome back to the series. My name is Parth. In this episode, we are going to be talking about immunity. It's one of the most important topics of this chapter, so please keep your eyes open and your ears open. Right? So, immunity की अगर हम बात करें, this is your body's ability to fight. दो तरह की होती है. Innate immunity, क्योंकि ये बचपन से है, since the time you were born, इसको हम inborn immunity भी बोलते हैं. Right? And this is not dependent on any kind of previous exposure. तो इसको हम non-adaptive बोलते हैं. राइट एंड इसके सामने आप बैक्टीरिया रख लो या फंगस रख लो, इसका रिस्पॉन्स चेंज नहीं होता. इसके लिए इसको हम नॉन स्पेसिफिक बोलते हैं. ठीक है. द वे दिस वर्क्स इज, एक एग्जांपल देता हूँ. सबसे पहला मेथड इज फिजिकल, मतलब ऐसे कुछ स्ट्रक्चर्स है, ऐसे कुछ एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स है मैं कहूँगा, जिसके वजह से वी ट्राई एंड कीप आवरसेल्व्स आउट ऑफ ट्रबल. एग्जांपल, जैसे हमारे पास स्किन है, we also have the mucous membrane that is going to secrete mucus, which is going to try and trap the pathogen, right, and keep us out of trouble. So whether it's your skin which is trying to create a physical barrier, right, between what's outside and what's inside, right, ऐसे कुछ structures जो हमारे पास जन्म से है, ये innate immunity का हिस्सा बनते हैं. मान लीजिए अगर ये structures फेल कर जाए अपने मिशन में, so the body has something called as physiological barriers, जहाँ पर the body is going to try and alter the function, normal function. आपका एक बॉडी टेम्परेचर होता है. जब कोई पैथोजन बॉडी के अंदर घुसता है तो बॉडी जो है वो अपना टेम्परेचर बढ़ा देता है, जिसको अपन फीवर बोलते हैं. आपके स्टमक में देयर इज HCl दैट इज गोइंग टू किल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. राइट. आपकी आंखों में यू हैव टीयर्स. तो अगर कभी कोई कचरा वगैरह चला गया और बॉडी को डर लगता है कि इसके साथ कहीं कोई पैथोजन एंटर ना कर जाए, तो वी स्टार्ट शेडिंग ऑफ टीयर्स. इसके अंदर देयर आर लाइजोसोम्स जो बैक्टीरियल सेल वॉल्स को डाइजेस्ट करते हैं. राइट. अगर मान लो स्ट्रक्चर और फंक्शन से काम नहीं हुआ, तो हमारे पास स्पेशल मिलिट्री है. वी गॉट स्पेशल सेल्स, मोस्टली और WBCs, जो फैगोसाइटोसिस करता है. जैसे आपके पास है मोनोसाइट्स, you've got neutrophils, you've got macrophages, natural killer cells. In fact, natural killer cells सिर्फ वायरस को टारगेट करते हैं. अगर मान लो इनसे भी काम नहीं होता, तो बॉडी जो है वो अंदरूनी तौर पे सूजन पैदा करता है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन बोलते हैं. अब मान लो कोई सेल है जिसको वायरस ने इन्फेक्ट करा है, तो वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम कहते हैं इंटरफेरॉन्स. ये इंटरफेरॉन से आगे के या उस एनवायरनमेंट में जितने सेल्स है उनको एक तरीके से सेफ्टी मिल जाती है. बदले में ऑफकोर्स थोड़ा बहुत सूजन पैदा होता है. वेयर इन दैट एटमॉस्फेयर you will experience heat, that is because of WBC. You will also see swelling, that is because of plasma. You will see redness, that is because of RBC. And you will see a lot of pain, you will experience a lot of pain, that is because of chemicals like histamines. ठीक है. So these are the things that your innate immunity is good at, right? अब अगर इम्यूनिटी की बात करनी है सिंपल वर्ड्स में, तो कोई भी ऐसी चीज़ जो डिजीज़ कॉज कर सकती है उसको हम बोलते हैं पैथोजन. जब वो आपके बॉडी में एंटर करती है तो वो आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने की क्षमता रखती है, और हम इसको बोलते हैं एंटीजन. हमारा बॉडी इसके खिलाफ जो बनाता है उसको बोलते हैं एंटीबॉडी. अब ये जो प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंटीबॉडीज, दिस कैन बी डन आइदर बाय स्पेंडिंग एनर्जी, विच इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, और विदाउट स्पेंडिंग एनर्जी, विच इज़ अ पैसिव प्रोसेस. इसमें फर्दर बाइफर्केशन ऐसा है, दिस कैन आइदर बी डन नेचुरली और आर्टिफिशियली. एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा बेटर होगा. जैसे अगर मान लो किसी इंडिविजुअल को किसी तरह का इन्फेक्शन हुआ, उसने उस इन्फेक्शन से लड़ना सीखा, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाए बिना दवा दारू के. ठीक है. नेचुरली सीखा है, एनर्जी लगा के सीखा है. इसके लिए इसको हमने क्या कहा, नेचुरल बट एक्टिव. ठीक है. अगर मैं पैसिव की बात करूं, तो इसमें व्हेन अ मदर इज गोइंग टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड, तो जो कोलेस्ट्रम है उसमें रेडीमेड
एंटीबॉडीज होते हैं। बच्चे को जो है बिना एनर्जी खर्चा किए एंटीबॉडीज मिल गए, इसके लिए पैसिव है। और नेचुरली मिले, इसके लिए नेचुरल पैसिव। आर्टिफिशियल की बात करते हैं, जैसे वैक्सीन्स होती हैं। वैक्सीन्स में यूजुअली वो जो पैथोजन होता है उसको हम थोड़ा सा वीक कर देते हैं बाई हीटिंग एंड किलिंग इट टू सम एक्सटेंट, कि वो वीक है, सिम्टम्स कॉज नहीं करेगा, बट आपका बॉडी उसको पहचान लेगा और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना सीख जाएगा, तो एनर्जी तो लगेगी। और ये पैथोजन को हमने बॉडी में आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस किया, इसके लिए आ जाता है अंडर आर्टिफिशियल बट एक्टिव। अगर मैं आर्टिफिशियल और पैसिव की बात करूँ, तो मान लो कोई इंडिविजुअल है, उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो इस समय हमें उसे लड़ना नहीं सिखाना, पहले उसकी जान बचानी है। तो इस समय हम कुछ रेडीमेड एंटीबॉडीज़ उसके बॉडी में इंट्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम सम सोर्स, राइट। तो ये जो इंडिविजुअल है, पेशेंट, उसको हमने रेडीमेड एंटीबॉडी दी है, मतलब उसको तो एंटीबॉडी ऐसे बने बनाए मिल गए, बिना एनर्जी खर्चा किए मिले, पर हमने उसको बॉडी में इंट्रोड्यूस करे थे, इसके लिए आर्टिफिशियल बट पैसिव, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट इनेट इम्यूनिटी, राइट। नाउ इफ आई टॉक अबाउट अक्वायर्ड इम्यूनिटी, तो इसके दो मैकेनिज्म्स हैं। वन इज सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, मतलब हमारे बॉडी में कुछ स्पेशल टाइप के सेल्स हैं जिसकी वजह से आपको लड़ने की क्षमता मिलेगी, जिसको हम इम्यूनिटी बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल देता हूँ, हमारे बॉडी में टी सेल्स है, उसके कुछ सब टाइप्स है, जैसे आपका है हेल्पर्स। तो अगर मान लो कोई पैथोजन आपके बॉडी में एंटर करता है, तो सबसे पहले हेल्पर वहाँ पे प्रोफाइलिंग के लिए पहुँचता है। अब हेल्पर जो है वो बहुत शांत स्वभाव का है, पर पैथोजन इतने शांत स्वभाव का नहीं है, वो उसको मारता है। तो जब हेल्पर मरता है तो वो एक केमिकल सिक्रीट करता है जिसको हम बोलते हैं लिम्फोकाइंस। ये लिम्फोकाइंस की वजह से किलर्स जो है वो उस क्राइम सीन पे अट्रैक्ट होता है। अब जैसा नाम है वैसा काम है, वो उस पैथोजन को मारना शुरू करते हैं। वो आगे नहीं, पीछे नहीं, कहीं नहीं देखते, सीधा मारते हैं, ठीक है। अब कैसे मारते हैं, एक केमिकल है, इसका नाम है परफोरिन, ठीक है। परफोरेशन, परफोरेशन का मतलब होल्स होते हैं। तो किलर्स बेसिकली विल स्टार्ट किलिंग दोज पैथोजेंस। अगर मान लो 4 बैक्टीरिया आए थे और अब वो 4 बैक्टीरिया मर गए, तब किलर को शांत करना पड़ेगा, तो तब आते हैं सप्रेसर्स। और फिर उस पूरे क्राइम सीन पे एक रिकॉर्ड बनाने के लिए कि कौन कहाँ से आया था, कितने बजे आया था, कितने किलर लगे, कितने पैथोजन आए थे, इस पे प्रॉपर रिपोर्ट बनाता है मेमोरी। तब अगर फ्यूचर में सेम पैथोजन आ गया तो हमारे पास एक रिस्पॉन्स रेडी है, ठीक है। सो आपने लड़ना सीखा उस पैथोजन से थ्रू दीज सेल्स, दीज टी सेल्स, राइट। अब इनको टी सेल्स क्यों बोलते हैं, बनते तो ये भी बोन मैरो में है, लेकिन मेच्योर ये थाइमस में होता है, हेंस द नेम टी सेल्स, ठीक है। तो इम्यूनिटी आपको इसके थ्रू मिली, इसके लिए इसका नाम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है। इन सेल्स के थ्रू मिला, इसके लिए नाम सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। अब इसके अलावा देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी। दिस इज मेनली अचीव्ड बाय बी सेल्स। ये टी और बी दोनों ही बोन मैरो में बनते हैं। बी सेल्स बनते भी बोन मैरो में है, मेच्योर भी बोन मैरो में ही होता है। अब ये जो बी सेल्स है वो बनाते हैं कुछ जिसको हम कहते हैं एंटीबॉडी। यहाँ पे जो आपको ये वाई शेप स्ट्रक्चर दिख रहा है, कि ब्लड में ये घूमते रहता है, हेंस द नेम ह्यूमरल इम्यूनिटी। इनका काम करने का तरीका ऐसा है, अगर वो यहाँ वहाँ घूम रहे और उसको कोई पैथोजन दिखता है, ठीक है, तो वो उस पैथोजन को चारों तरफ से घेर लेता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑप्सनाइजेशन। वो उस पैथोजन पे चिपक जाते हैं जिसको हम बोलते हैं एग्लूटिनेशन, और फिर कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करेंगे जिससे उस पैथोजन का इफेक्ट न्यूट्रल कर देंगे, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्वायर्ड इम्यूनिटी, राइट। जो पहला रिस्पॉन्स होता है वो याद रखिएगा, उसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं और वो काफ़ी स्लो होता है। जो सेकंड रिस्पॉन्स है
वो काफ़ी फास्ट भी होगा और काफ़ी स्ट्रांग भी होगा, काफ़ी इफेक्टिव होता है, उसको हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं, राइट? सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. Same instructions. Keep reading. Until next time. Thank you.